एक्टिंग उनका पैशन होता है, मेरे लिए मजबूरी। बच्चन साहब के साथ काम करने की तमन्ना अभी तक अधूरी है और मैं सुशांत सिंह के साथ एक समय बनाना चाह रहा था। पहले हाँ किया, फिर उसके बाद वो गायब हो गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। हिंदी सिनेमा में सीमाओं को तोड़ने की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अनुराग कश्यप का। उनकी फिल्मों में अंधेरा है, रहस्य है, संवेदना है, तो एक हल्की सी उम्मीद की रोशनी भी है। वो कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ कहानी से नहीं, जुनून से भी बनता है। और उसकी बानगी है फिल्म निशानची, जिसमें वो न सिर्फ कहानी कह रहे हैं बल्कि उसे जी भी रहे हैं। और आज बहुत ख़ास मौका भी है क्योंकि भैया आपका जन्मदिवस है और अशेष शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब के लिए जो बनारस के आसपास के लोग हैं और जहाँ के मैं हूँ, वहाँ के आप सच्चे हीरो हो, इंस्पायर करते हो हम सभी लोग को जो मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो पहले तो आपको, हम लोग को इतना इंस्पायर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप लोग मुझे बहुत इमोशनल कर देते हो। निशानची आपके हाँ, दिल के बहुत करीब है। बहुत। 2016 से ये कहानी आपने दिल में पाल के रखी है। अब जब इसका ट्रेलर आया है और इस तरह से इंटरेक्शन क्रिएट हुआ है यूट्यूब और हर जगह पर, कैसा फील कर रहे हो आप? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है बिकॉज हम लोग ने बहुत ही ऑथेंटिक अपनी कानपुर लखनऊ की फिल्म बनाई है। आशा यही है कि वो लोगों तक वैसे ही पहुँचे, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ, उसी मज़े के साथ। और वहाँ का जो, मैं जैसे बोलता हूँ कि वासेपुर के बाद जब मिर्ज़ापुर आया और सब लोगों को लगता है कि ऐसे, मैंने कहा मैं उधर का हूँ और वो मिर्ज़ापुर कम था। बट हाँ, लेकिन हर चीज़ जो है मिर्ज़ापुर वैसा है ही नहीं। है नहीं। हाँ, उसको मिर्ज़ापुर के लोग बोलते हैं ये कौन सा मिर्ज़ापुर है। हाँ, बट लेकिन वो सक्सेसफुल सीरीज, हाँ। ठीक है। तो मैं कहा यार ये नहीं है, मतलब सिर्फ गालियाँ ही सब कुछ नहीं होती कई बार। और लोगों को लगता है गालियों की इजाद जो है मैंने की है वासेपुर की वजह से। तो वो भी एक सर पे चीज़ घूम रही थी। और मेरा है कि यार मैं उत्तर प्रदेश में बड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश के कई रंग हैं। उत्तर प्रदेश में रंग बदलते रहते हैं। आप सोनभद्र का रंग अलग है, बनारस का रंग अलग है, और कानपुर का लखनऊ अलग है। कानपुर का अलग है। तो लखनऊ की तहजीब अलग है, कानपुर का रंग एकदम ही एकदम अलग है। अलग है। कानपुरिया वो एक अलग एटीट्यूड है, बकैती अलग है वहाँ बकैती अलग है वहाँ की। की। तो वही था। और बकैती है क्योंकि कानपुरिया में बहुत ही कमाल की है, तो इसलिए हम लोग ने फिल्म की सेटिंग वहाँ रखी क्योंकि ये फिल्म है बकैती, बकैती वाली फिल्म है। लेकिन और साथ में एक बहुत ही संवेदनशील कहानी भी है। लोगों को लगता है ये गैंगस्टर फिल्म है नहीं, एक परिवार की कहानी है, एक माँ बाप और उनके बच्चों की कहानी है, दो भाइयों और उनके बीच एक लड़की उसके प्यार की कहानी है। ये दोस्ती और दोस्ती में जो दरार है उसकी कहानी है। ये एक ऐसी, जैसे आप त्रिशूल को क्या गैंगस्टर फिल्म कहोगे? वो डायनेमिक्स, फैमिली डायनेमिक्स हाँ, और वो रिलेशन की या दीवार को भी मैं गैंगस्टर फिल्म नहीं बोलूँगा। तो मेरे लिए ना ये उस जोन की कहानी है, क्राइम एंड पनिशमेंट की कहानी है। ये मेरी जो मेरा बचपन में जितना सलीम जावेद मैंने घोंटा है, मैं ये उसी पे आने उसको वाला था। उसको उड़ेला है। तो जितना सलीम जावेद हमने बचपन में घोंटा है, उसमें से निकली हुई एक कहानी है। और एक कमाल की बात ये भी है आपके साथ कि वो जो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट इंडी सिनेमा और हम्म, कमर्शियल सिनेमा, उसके बीच की एक जो दीवार रखते थे ना, हम्म, उसको बहुत ही खूबसूरती से आपने तोड़ा है। अगर इस फिल्म की भी बात करें तो वो, हम्म, इसमें कमर्शियल एंगल का भी हर पुट है। हम्म, और इसमें वो जो इंडिपेंडेंट सिनेमा और वो जो हम पहले आर्टी फिल्म और ये सब कहते थे, वो सब चीज़ें एक साथ समाग्रहित हैं। हाँ। ये कैसे एक साथ लेकर आ पाते हो आप? नहीं, वो हर चीज़ अलग अलग होती है। मुझे ये होता है कि एक फिल्म मेकर में एक ईमानदारी होनी चाहिए कहानी के प्रति। अगर कहानी सर्वोपरि है तो मेरी ईमानदारी उस कहानी के साथ होनी चाहिए। कौन सी कहानी कैसे कही जानी चाहिए वो कहानी तय करेगी। हर कहानी अगर मैं एक ही तरह से कहूँगा या मैं अपने तरीके में फिट करने वाली कहानियाँ ही ढूंढूंगा तो फिर मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, फिर तो मैं बॉन्साई होकर रह जाऊंगा। तो मुझे भी अपनी जड़ें बढ़ानी है, मुझे भी बरगद बनना है, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अलग अलग कहानियाँ जो हैं अलग अलग तरह से कही जानी चाहिए और उसका एक अलग अलग मज़ा होता है। ये फिल्म बनाने का कारण जो था वो सेम कारण नहीं है जिस कारण से मैंने कैनेडी बनाई या कोई और फिल्म बनाई या मुक्काबाज बनाई, वो भी नहीं है, ये कुछ और है।
पहले तो वो जो बरगद वाली आपने बात कही, वो आप हो बरगद, क्योंकि आपके तनावों से, आपके अलग अलग हिस्सों से ना बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर्स, अच्छे एक्टर्स निकल के आए हैं और आज इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जितनी मैं भी बहुत फिल्म खुश हो। होता हूँ देख हाँ। के लोगों को। मैं दूसरों की ग्रोथ से एक्चुअली खुश होता हूँ। मुझे दिक्कत होती है जब यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग जो है पता नहीं क्यों गिराना ही चाहते हैं सबको। वो कमाल की बात है, वो कहीं से भी वो इनसिक्योरिटी कहीं से भी दिखाई नहीं थी। और खासकर जिन लोगों ने आपके आपके एक स्कूल है, मैं ये बोलूँगा, स्कूल ऑफ डायरेक्शन, स्कूल ऑफ फिल्म्स, उसमें से जो भी लोग निकल के आए हैं वो ये बोलते थे शुरू में ही, आप क्लियर कर देते थे, जैसे विनीत भाई से बात करो, पंकज भाई से या नवाज, वो बोलते थे कि आपको मौका मिल गया, अब मेरे आपके साथ फिल्म काम नहीं करूँगा फिर से, हाँ वो आप बाहर जाओ, आप बाहर कुछ करो। विनीत भाई बड़े इसके बारे में उनको कोफ भी होता है कि भाई विनीत को तो एक्चुअली कम होना चाहिए क्योंकि विनीत ने सबसे ज्यादा फिल्में की है मेरे साथ। हाँ लेकिन हाँ वो मैं धक्का देता हूँ क्योंकि आप भी अटक जाते हो। क्या होता है ना, वो जो बोलते हैं ना पेयर बना देते हैं लोग। हाँ, और फिर पेयर के साथ सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, आप अटक जाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा नवाज के साथ या उनके साथ फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ, मैं जयदीप पहलावत इतना अच्छा एक्टर है, हाँ इतना अच्छा एक्टर है, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उसके साथ दोबारा काम करने का। और क्योंकि मेरे पास कभी कोई ऐसी ऐसी कहानी सब्जेक्ट मैं देखा नहीं, मेरे दिली इच्छा उसके साथ काम करने की। वो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप रॉ टैलेंट्स पे ज़्यादा भरोसा करते हो, वो एक बार जब पक जाते हैं, व्यस्क हो जाते हैं, तो नहीं थोड़ा सा नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो है जब बहुत व्यस्त आदमी होता है उसके साथ मैं थोड़ा सा घबराता हूँ कि मेरी फिल्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे पकते हैं जिनको मैंने देखा नहीं, जैसे खास तौर पर जैसे जयदीप पहलावत की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने रॉ स्टेज से देखा है, चिटागोंग से आया था, वासेपुर में वो चिटागोंग से आया था। और उसके बाद मैं अगली बनाने चला गया और फिर मैं बॉम्बे बुलेट में चला गया। उस दौरान मैंने 2-3 साल नहीं देखा, फिर मैं सडनली पाताल लोक देखा और उसमें हाथीराम चौधरी करते हुए देखा। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मैं कहाँ से जयदीप पहलावत आके ऐसे फूटा मेरे आँख के सामने। और फिर जब सीजन 2 में देखा उसको तो किसी और लेवल पे गया। और साथ ही साथ एक फिल्म की उसने अविनाश अरुण के साथ और शेफाली शाह के शेफाली। साथ, तो उसमें मैंने एक अलग जयदीप देखा। मैं कहा ये एक अलग तरह से पक चुका है। खुशी होती है ऐसे लोग जब आपके साथ में काम के होते हैं और आगे चल के इतना अच्छा काम करते हैं, हाँ तो रेंज। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और नवाज तो खैर मेरे लिए स्पेशल है इसलिए क्योंकि वो एक अलग ही है। उनको इतने एक तो सालों से जानते हैं, अपना किसी को जानते हैं और आपने उनकी पूरी जर्नी देखी है। उसने पहला रोल स्क्रीन पे शूल में किया था जब सिर्फ 500 रुपये के लिए, जो शायद उसको बोलता है आज भी नहीं मिला है। लेकिन फिर उसको मैंने आमिर खान के साथ एक सरफरोश में देखा। सरफरोश में वही कमाल का है, वायरल होता है वो छोटा सा सीन है जेल के अंदर। हाँ। और फिर जब ब्लैक फ्राइडे में कुछ शूट करा था मैंने, उसके अंदर कुछ खास दिखा तो उसके लिए मैं एक अलग से, वो दिमाग में काफ़ी समय तक था। वासेपुर तक पहुँचते पहुँचते आप समझ लीजिए 14 साल लगे कि मैं एक रोल क्रिएट करूँ उसके लिए, और वो सफल हुआ। और हम लोग जब भी आते हैं तो क्या ना, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कुछ, जब तक कुछ नया नहीं हो मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊँगा। हाँ, और मेरी भी तमन्ना है, बहुत सारे लोग साथ हैं, मेरे बच्चन साहब के साथ काम करने की तमन्ना अभी तक अधूरी है। और मैं लिख रहा हूँ, अब मेरे को कहानी मिली है, मैं लिख रहा हूँ। वो जो एक ट्रिब्यूट आपने मुरब्बा में पेश भी मुरब्बा तो कभी लगा ही नहीं था बनेगी, क्योंकि वो कहानी ऐसी थी, वो बनी उनकी कृपा से बनी, क्योंकि उन्होंने अलाउ किया मुझे शूट करना उनके घर के बाहर, और वो आए उसके लिए। और मुझे उनके साथ एक फिल्म करनी है, वो तमन्ना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तो मैं क्रॉस तो फिंगर्स, हाँ क्रॉस फिंगर्स हम खुद फिंगर्स चाहते क्रॉस। हैं। हाँ, इस फिल्म में क्योंकि 2016 से दिल में रखे हुए थी, इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि फिल्म मैं सही तरीके से बनाना चाहता हूँ। वो हो उसी की गलती जब एक बार हो जाती ना, तो फिर आपको लगता है वो अब आप ही के ऊपर है, दोबारा ना। मैं डेस्परेशन में फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे नॉर्थ इंडियन एक्टर चाहिए था और मैं सुशांत सिंह के साथ एक समय बनाना चाह रहा था। फिर सुशांत के जो भी रीज़न रहे हों उसने नहीं की। हाँ, उस पहले हाँ किया, फिर उसके बाद वो गायब हो गया। उन्होंने मतलब बोला ही नहीं कुछ, फिर रह गई फिल्म। फिर मैं ढूंढता रहा। फिर मैंने वीडियो देखा इसका, ऐश्वर्या का। अलाया ने आपको शायद कोई वीडियो हाँ, दिखाया कोई था। ऑनलाइन एक वीडियो देखा, उसमें इसने अलग अलग किरदार जो है उनके मोनोलॉग्स किए थे।
जिसमें से एक मोनोलॉग शूल का था, शूल मनोज वाला वाचे का। वो मोनोलॉग। तो वो देखा, मैं कहा यार ये तो एकदम करेक्ट पकड़ता है। और जब मैं मिला तो बहुत ही चुपचाप लड़का है, शांत रहता है, और फिर वो जब दूसरों की नकल करता है, मिमिक्री करता है, बहुत कमाल करता है, तो मुझे ये पकड़ता है। मैंने उसको स्क्रिप्ट दी पढ़ने को, रिएक्ट करने को, तो ये पढ़ा, एक्साइट हो गया। फिर मैंने कहा अगर ये फिल्म करोगे तो फिर कुछ और नहीं करना है कनपुरिया, फिर जो है ना आपको थोड़ा कनपुरिया बनना पड़ेगा। 4 साल दिए इन्होंने 4 फिल्म साल के। अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए। अब तो ये 2025 में लाके 5 हो गए। 5वां है। हाँ। और तब आपको मालूम था कि ये कंपोजर भी है और इसने ये कंपोज भी मुझे किया ना मालूम लोगों था, ने? मुझे मालूम इसका म्यूज़िक, इसका पैशन था, लेकिन म्यूज़िक इस तरह का करेगा क्योंकि इसके मैंने म्यूज़िक में भी इसकी ग्रोथ देखी है। ये म्यूज़िक में भी ग्रोथ देखी है, म्यूज़िक इसको ट्राई करते हुए भी देखा है, ग्रोथ देखी है। ये गाना जो है इसने अपने आप बनाया। जब फिल्म हम लोग फिल्म बना रहे थे और फिल्म कट रही थी और हम लोग ढूंढ रहे थे एक सिचुएशन के लिए किस तरह का स्कोर किया जाए, कैसा किया जाए, इसने रातों रात कुछ बना के सुनाया। मैं कहा ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये फिल्म के एक सीन में से गाना है, उसने बनाया। मैं कहा यह तो कमाल है। और फिर हमने बोला कि इस गाने के लिए करेक्ट वॉइस चाहिए। फिर हमने ये गाने में भूपेश सिंह की वॉइस इस्तेमाल की। भूपेश सिंह वही वॉइस हैं जो जिन्होंने यशपाल जी के वासेपुर में सारे वासेपुर गाने में गाए गाते थे, हैं। और भूस के ढेर में राई का दाना, तो भूपेश सिंह को ला करके फिर उनसे गवाया। गाना लिखा भी ऐश्वर्या ने, कंपोज भी उसने किया और गाया भूपेश ने, और ऐश्वर्या ने खुद दूसरे गाने गाए पिक्चर में। आप इनसे मिले या पहली बार तारुफ हुआ इसका, तो ये मालूम था कि पॉलिटिकल लीनियज है इस तरीके से, या एकदम रॉ उसके साथ मिले थे नहीं, कि पता ही नहीं पहली था? बार नहीं मालूम था, पहली बार नहीं मालूम था। वो पता चल गया था। वो क्या होता है कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ और जब मैं चाहता हूँ उनसे कमिटमेंट, तो आप उनके माँ बाप से, फैमिली से मिलते हो। हाँ, तो वो तो शुरू में पता चल गया था, पहली बार में नहीं मालूम था जब देखा था। तो मैंने कहा था कि यार देखो, अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, बिकॉज अगर 3-4 साल का कमिटमेंट और तुम एक्टर बनना चाहते हो ये वो करके, तब मुझे उसने खुद बताया कि क्या है। फिर मैं उनकी माँ से मिला और फिर मैं उनको बोला कि आप अगर ट्रस्ट करती हैं तो सौंप दीजिए। हाँ, और वो भी 2-3 ऑप्शन देख रही थी उस समय, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया मुझे कि ठीक है चलो, मैं अपने बेटा देती हूँ 4 साल 5 साल। जब तक मैंने कहा, मेरे को 4-5 साल तब नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये फिल्म कब बनेगी। मैं कहा लेकिन प्रेप करने के लिए आप दे दो। उन्होंने सौंप दिया। फिर वेदिका से मिला, वही चीज़ वेदिका के माँ बाप से मिला मैं जाके, वही चीज़ उनसे भी बोली जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने कहा ये फिल्म मेरे लिए बहुत पर्सनल है, उसके लिए प्रेप चाहिए। और वेदिका 1-2 फिल्म शायद कर चुकी थी जी। मैं कहा था मैं नहीं चाहूँगा कि ये कुछ और करे इस पीरियड में कुछ और ना करे, इसका पूरा फोकस इस पे रहे। आई एम श्योर ये इस तरह के जो रॉ टैलेंट हैं, हाँ। जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, वक्त सबसे बड़ी चीज़ बहुत है, सारे हैं। हाँ, तो वो वैसे लोग मिलते नहीं इंडस्ट्री में। वैसे लोग इंडस्ट्री में भी मिलते नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोगों को भी बहुत जल्दी होती है, सब लोगों को भी होती है, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। बहुत लोगों का दिक्कत ये हो जाती है ना कि उनका भी जीवन यापन कैसे हो और काम ना करें। ऐसे जब विनीत मुक्काबाज के लिए गए 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए भी वो सब कुछ बेच के, सब कुछ बेच बाच के गया, और वो प्रेप में मैं जितनी, और मेरी भी एक लिमिट है फाइनेंशियली हेल्प करने की, कि जब मैं क्योंकि प्रोजेक्ट पे कोई प्रोड्यूसर नहीं था, जब मुक्काबाज में प्रोड्यूसर था तो मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकता था, लेकिन इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं था, तो मुझे तो वो दिक्कत होती है। एक्टर्स तो हैं, एक्टर्स तो इतने सारे अच्छे। मैंने एक दूसरी फिल्म बनाई, उसमें 110 एक्टर्स हैं, जिसमें 80-90 तो थिएटर एक्टर्स हमने सिर्फ ऐसे ही आए थे क्योंकि मैं फिल्म कर रहा था। सबके अंदर वो भूख है, हर वो आदमी सब कुछ देने को तैयार है। मेरे ख्याल से वो अनुराग कश्यप नाम ही ऐसा है, वो जो एक भरोसा हो जाता है, खासकर जो एक्टिंग को पहचानता है या जो पैशन रखता है फिल्मों को लेकर। हाँ। आपकी तरह सिनोफाइल जो फिल्मों को जीता हो, दिन रात उस पर सोता हो, मेरे ख्याल से वो लोग विश्वास करेंगे और वो कुछ भी लोग करने को तैयार एक्टर्स विश्वास करते हैं। कई बार बहुत एक्टर्स बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन हर बार हो नहीं पाता। रोल जो है, रोल के हिसाब से कास्टिंग होती है ना। मेरे लिए होता है कास्टिंग ना एक साइंस है। आप सही रोल में सही एक्टर को सही वक्त पे कास्ट करो तो उड़ती है, वो फटता है बम की तरह, और अगर आपने कास्टिंग गलत कर दी तो गड़बड़ जाती चीज़ें। मैं वो जो म्यूजिक की बात कर रहा था, बहुत ही ऑनसेम्बल अलग
हाँ, एकदम अलग अलग ही। और मैं कई इंटरव्यूज में देख रहा था, आपने लोगों को एकदम फ्री फ्लो रखा हुआ है, जितने लोग बना सब रहे सब थे सब मैं तो उन सबके साथ ही फ्री में ही। छोड़ दिया। आपने बोला इस सिचुएशन खुद लेके आओ, आप बताओ कौन सी सिचुएशन में हाँ, कौन तो सा गाना मैं बनता है। स्क्रिप्ट शेयर की सबके साथ बड़ी ऑनेस्टली, और उनके साथ बोला कि आप बताओ तुमको कहाँ लगता है क्या म्यूजिक। हर म्यूजिक डायरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से अपना म्यूजिक खुद लेके आए। और कमाल की बात है कि बिरहा गाने वाले विजय लाल जी और प्यारे लाल जी को आपने ग्रेट कंट्री, इतना जबरदस्त वो गाना अलग ही और लेवल वो पे। उन्होंने ही बनाया, उन लोगों ने ही लिखा। और ध्रुव घानेकर ने बैठ के म्यूजिक साथ में उनके सुपरवाइज किया। वो जो भी है वो मैजिक था वो, क्योंकि वो मैजिक पहले आया, उसने फिल्म का मूड सेट किया। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, फ्रेंच, ये सब मिक्स सब करके कुछ बहुत कुछ मिक्स्ड है, और वो मूड वहां से सेट हुआ इस पिक्चर में। वो अलग ही फील आता है। वो लोग ना वो वासेपुर 3 और ये सब का वेट करते हैं, मुझे लगता है ये अलग फ्लेवर के साथ बहुत में अलग फ्लेवर की एक फिल्म है, और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स हम्म, अलग अलग फ्लेवर लेके आए हैं इसमें। एक उम्मीद आपसे जो हमेशा मुझे लगता है कि आपके कंधों पे ना वो भारी पड़ती है हमेशा। एक हाँ, वो परसेप्शन है। बन जाता है वो। एक तो शुरू में जो फ्यूचर से आगे का कुछ कल, लोग आज तक वो बोलते हैं कि समय से आगे का जो चीज़ें आपने की है वो एक भार रहा है हमेशा। और वो रहा दूसरा है, अभी भी है। वो बहुत ही मतलब, वो लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता, मुझे गाली लगती है कि आप समय से आगे हैं। मतलब मैं समय के साथ चलना चाहता हूँ भाई, कभी कभी। वो आप मेरे ख्याल से अब पूरे देश में वो चीज़ है कि जो जब है उसको तब सेलिब्रेट ना करके उसके वो क्या, बाद में वो मैं बोल रहा हूँ कमिंग ना, ऑफ द एज। आदमी को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट तब किया जाता है जिस दिन वो मरता है। लोगों को ये भी लगता है कि अनुराग कम फिल्में क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा चाहते हैं। मैं मुझसे ज्यादा कोई फिल्म बना ही नहीं रहा। मैं कम फिल्में नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब ये हो गया कि अब मैं फिल्म जब आती है तो लोगों को सरप्राइज करती है, तो मैं कम फिल्में डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब मैं लिटरली, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इतना काम कर रहा हूँ, बस वही मैं उसको, मैं अनाउंसमेंट में बिलीव नहीं करता, मैं सरप्राइज में बिलीव करता हूँ। और मैं जब इंटरव्यू में कोई बात बोलता हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ। मैं लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि भाई ये हो रहा है। लेकिन वो चेतावनी को कंप्लेन या वाइनिंग या इस तरह से देखते हैं कि ये शिकायत ही करता रहता है, तो वो हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि बॉलीवुड से सो कॉल्ड जिसको बॉलीवुड कहते हैं वैसे तो वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उससे भी थोड़ा कोफ्त है अनुराग को। कोफ्त नहीं है मेरा। यहाँ पे सिनेमा की बात होना बंद हो गई है। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पे ज़्यादा सिर्फ बात बॉक्स होती ऑफिस की बातें होती हैं, प्रोजेक्ट्स ही बनते हैं। तो मैं इससे दूर हो गया हूँ। मैं हिंदी फिल्में बनाना बंद नहीं करूँगा। हिंदी फिल्में मैं लगातार बनाए जा रहा हूँ, और वो आती रहेगी। लेकिन हिंदी फिल्म बनाने के लिए बम्बई में रहना मेरा ज़रूरी नहीं है, इस माहौल में रहना मेरा ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ बाहर गया हूँ, मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया। जब मेरी ज़रूरत पड़ती तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और वैसे लोग को क्या कहेंगे मेरे जैसे जो राइटिंग और डायरेक्शन के अलावा एक्टिंग के भी फ़ैन हुए पड़े हैं बहुत सारे लोग, लगातार साउथ नहीं से नहीं, लेके अलग एक्टिंग, अलग। ऐसी एक्टिंग तो मतलब क्या, देखो, कुछ लोग एक्टिंग उनका पैशन होता है, मेरे लिए मजबूरी है। एक्टिंग मेरे लिए कभी कभी मजबूरी है। मैं एक्टिंग, मतलब मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है। लेकिन जो शौक लेने लगे हैं आपकी एक्टिंग को देख के, मतलब और आप वो इस डिसअपॉइंट होंगे फिर वो डिसअपॉइंट होंगे। जी, एक्टिंग से मतलब आपको एक सिंपल इकोनॉमिक्स में अगर मैं समझाऊं, तो एक डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर एक फिल्म को मैं 1.5 साल 2 साल देता हूँ। और एक एक्टिंग को मैं 30 35 दिन, मैक्सिमम 40 दिन देता हूँ। तो ये 40 दिन में मैं उतने ही पैसे कमाता हूँ जितने 1.5 2 साल दे के कमाता हूँ। तो कभी कभी फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल रीज़न है मेरे लिए एक्टिंग करना। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ जो है इतनी लंबी खिंच जाती है, और कई चीज़ ऐसी होती हैं जो जो इकोनॉमिकली भारी होती हैं आपके ऊपर। तो एक्टिंग जो है वो साधन बन जाता है, सुविधा बन जाती है। तो एक्टिंग एक सुविधा है मेरे लिए, मजबूरी है।